Good morning. Myself, Dr. Rajesh Kumar, Department of Zoology, SPC Government College, Ajmer. Dear students, according to syllabus, आज हम क्रोमोसोम्स के अंतर्गत मॉर्फोलॉजी, क्रोमोनीमा, क्रोमोमियर्स, टीलोमियर्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड क्रोमेटिड्स के विषय में चर्चा करेंगे. द टॉपिक क्रोमोसोम्स अर्थात गुणसूत्र कैन बी कंप्लीटेड बाय सम पॉइंट्स सच एज इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, साइज ऑन क्रोमोसोम, types of chromosomes in which on the basis of centromere position these are telocentric, acrocentric, submetacentric and metacentric. Now second, on the basis of number of chromocenters, these are acentric, monocentric, dicentric, polycentric and diffuse type of chromosome. And last point, morphology. The main parts of the typical chromosome are pellicle, matrix, chromomeres, centromeres, nuclear organizer, satellite and telomere. Now first introduction about chromosome अर्थात गुणसूत्र. क्रोमोसोम फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं जो कि यूकैरियोटिक में टिपिकल फॉर्म में न्यूक्लियस में उपस्थित होता है. प्रोकैरियोट्स में एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है. प्रोकैरियोट्स का क्रोमोसोम सर्कुलर और एनुलर होता है, जबकि यूकैरियोट्स में इंटरफेज में जल की अधिकता और नॉन कॉइलिंग के कारण क्रोमोसोम्स लंबे पतले थ्रेड्स के उलझे हुए नेटवर्क के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें क्रोमेटिन रेटिकुलम कहते हैं. क्रोमोसोम सेल डिवीजन के दौरान स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं. इंटरफेज का क्रोमेटिन नेटवर्क और क्रोमेटिन रेटिकुलम कोशिका विभाजन अर्थात सेल डिवीजन के समय डिहाइड्रेशन, कॉइलिंग, कंस्ट्रिक्शन एक्टिविटीज द्वारा क्रोमोसोम्स में रूपांतरित होता है. क्रोमोसोम न्यूक्लियस की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. क्रोमोसोम इन आनुवंशिक इकाइयों के वाहक होते हैं अर्थात व्हीकल्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल और इनहेरिटेड कैरेक्टर्स. सजीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ियों में या एक कोशिका से पुत्री कोशिकाओं में लक्षणों का ट्रांसमिशन जीन्स द्वारा होता है. अतः गुणसूत्रों को हेरिडिटरी व्हीकल्स भी कहा जाता है. क्रोमोसोम्स में सेल्फ डुप्लीकेशन की पावर होती है और अनेक डिविजन्स के बाद ये अपनी मॉर्फोलॉजी एवं फंक्शनल स्पेसिफिसिटी को बनाए रखते हैं. नाउ हिस्ट्री ऑफ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम की खोज सर्वप्रथम साइंटिस्ट ई स्ट्रेसबर्गर ने 1875 में की. तत्पश्चात 1888 में साइंटिस्ट वॉल्डियर ने इन रचनाओं को क्रोमोसोम का नाम दिया. सर्वप्रथम वॉल्डियर ने 1888 में न्यूक्लियस में पाई जाने वाली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम नाम दिया, जो कि ग्रीक वर्ड क्रोमा मीन्स कलर एंड सोमा मीन्स बॉडी का शाब्दिक अर्थ होता है, अर्थात स्ट्रैंड होने योग्य काय या बॉडी. क्रोमोसोम को एसिटोकार्बन द्वारा स्ट्रैंड होने के कारण इन्हें क्रोमोसोम का नाम दिया गया. मियोसिस डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स के सेग्रीगेशन और
आनुवंशिक लक्षणों के ट्रांसमिशन के मध्य संबंध के आधार पर साइंटिस्ट सट्टन एंड बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस अर्थात वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया। नाउ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सामान्यतः सोमेटिक सेल्स में क्रोमोसोम की संख्या डिप्लॉइड अर्थात 2n होती है, जबकि प्रत्येक जीव के गैमीट्स में क्रोमोसोम नंबर उनकी सोमेटिक सेल से आधी होती है। इस अवस्था को हैप्लॉइड अर्थात n स्टेज कहते हैं। कभी कभी गुणसूत्रों की संख्या त्रिगुणित अर्थात 3n, चतुर्गुणित 4n और कभी कभी पॉलीप्लॉइड अर्थात बहुगुणित हो सकती हैं। कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स की नंबर डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट होते हैं, यद्यपि एक ही स्पीशीज के मेंबर्स में इनकी संख्या समान होती है। फॉर एग्जांपल, एस्केरिस मेगालोसिफेला यूनिलेविंस में क्रोमोसोम की संख्या सबसे कम ओनली 2 होती है, जबकि रेडियोलेरेंस में इनकी संख्या 1700 अर्थात सर्वाधिक होती है। नाउ साइज ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का आकार सामान्यतः 0.1 माइक्रोन से 30 माइक्रोन के बीच होता है। इनका डायमीटर 0.2 माइक्रोन टू 2 माइक्रोन तक हो सकता है। प्लांट्स की तुलना में एनिमल के क्रोमोसोम आकार में छोटे होते हैं। ह्यूमन क्रोमोसोम 4 to 6 माइक्रोन लंबे होते हैं। जाइंट क्रोमोसोम फॉर एग्जांपल एम्फीबियन oocytes के लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स की लंबाई 800 माइक्रोन तक होती है। डिफरेंट स्पीशीज और कभी कभी एक ही एनिमल के डिफरेंट टिश्यूज में गुणसूत्रों का साइज भिन्न होता है। एक ही केंद्रक में उपस्थित डिफरेंट क्रोमोसोम्स के साइज में भी भिन्नता पाई जाती है। नाउ शेप ऑफ क्रोमोसोम। गुणसूत्रों की आकृति एनाफेज स्टेज में सेंट्रोमियर की स्थिति पर निर्भर करती है। आकृति सामान्यतः रोड शेप्ड अंग्रेजी के जे अथवा वी के समान होती है। एनाफेज में क्रोमोसोम रोड शेप्ड, ट्विस्टेड अर्थात व्यावित, स्पाइरल, सर्पिल, कर्व, वक्रित या फिलामेंटस तंतु सदृश दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम की आकृति का निर्धारण या डिटर्मिनेशन एनाफेज के समय सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन की स्थिति अर्थात पोजीशन द्वारा किया जा सकता है। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर क्रोमोसोम की आकृति 4 प्रकार की हो सकती है: टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। नाउ फर्स्ट, टीलोसेंट्रिक अर्थात अंत केंद्रीय क्रोमोसोम। इस प्रकार के क्रोमोसोम्स में एक ही क्रोमोसोम में भुजा एक ही होती है। सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के किसी भी एंड पर स्थित हो सकता है। इस प्रकार के क्रोमोसोम की आकृति अंग्रेजी के आई के समान होती है। इस प्रकार के क्रोमोसोम दुर्लभ या रेयरली पाए जाते हैं। नाउ एक्रोसेंट्रिक या अग्रबिंदु क्रोमोसोम। इस प्रकार के क्रोमोसोम में 2 डिफरेंट आर्म्स पाई जाती हैं अर्थात असमान अनसिमिलर आर्म्स पाई जाती है। सेंट्रोमियर सब टर्मिनल स्थिति में होता है। इस प्रकार के क्रोमोसोम की आकृति अंग्रेजी के जे के सदृश होती है। नाउ सब मेटासेंट्रिक अर्थात उप मध्य केंद्रीय।
इस प्रकार के क्रोमोसोम में दो असमान आर्म्स पाई जाती हैं। सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के मध्य भाग से कुछ हटकर स्थित होता है। इस प्रकार के क्रोमोसोम की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के एल अक्षर के समान होती है। नाउ मेटासेंट्रिक अर्थात मध्य केंद्रीय क्रोमोसोम, इस प्रकार के क्रोमोसोम में दो समान भुजाएं होती हैं। सेंट्रोमियर ठीक सेंटर में स्थित होता है। इस कारण इनकी आकृति अंग्रेजी के वी की आकृति के समान होती है। ये सभी प्रकार के क्रोमोसोम एक ही न्यूक्लियस में विरलता से पाए जाते हैं। मनुष्य में मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक शेप के क्रोमोसोम्स की उपस्थिति देखी जा सकती है। नाउ सेकंड टाइप ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स। सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पर क्रोमोसोम्स 5 प्रकार के होते हैं: एसेंट्रिक, मोनोसेंट्रिक, डाइसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक एंड डिफ्यूज्ड। एसेंट्रिक प्रकार के क्रोमोसोम्स में सेंट्रोमियर एब्सेंट होता है। मोनोसेंट्रिक प्रकार के क्रोमोसोम्स में केवल एक सेंट्रोमियर पाया जाता है। डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम्स में 2 सेंट्रोमियर एवं न्यूक्लियोलस उपस्थित होती है। इस कारण क्रोमोसोम का अंत का भाग अलग से दिखाई देता है। नाउ पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम, इस प्रकार के क्रोमोसोम्स में कंस्ट्रिक्शन 2 से अधिक होता है, अर्थात 2 से अधिक सेंट्रोमियर पाए जाते हैं। नाउ लास्ट डिफ्यूज्ड या विस्तृत प्रकार के क्रोमोसोम, इस प्रकार के क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर अस्पष्ट होता है और क्रोमोसोम की संपूर्ण लंबाई में डिफ्यूज्ड या विस्तृत अवस्था में दिखाई देता है। इस प्रकार के क्रोमोसोम इंसेक्ट में दिखाई देते हैं। इस प्रकार सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु के आधार पर 4 प्रकार के क्रोमोसोम्स अकेंद्री, द्विकेंद्री, बहुकेंद्री एंड एकेंद्री हो सकते हैं। नाउ मॉर्फोलॉजी ऑफ ए टिपिकल क्रोमोसोम। एक प्रारूपिक क्रोमोसोम्स में मुख्य भाग पेलिकल, मैट्रिक्स, क्रोमोमियर्स, सेंट्रोमियर्स और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, सैटेलाइट एंड टीलोमियर, अर्थात इस प्रकार 7 भागों में टिपिकल क्रोमोसोम्स को डिवाइड किया जा सकता है, जैसा कि चित्र में दिखाए गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।